हमारी ये फितरत है कि हम अपने मकान की तामीर करते हैं, उसके लिए सुतून कायम करते हैं, दीवारें बनाते हैं और उन दीवारों के ऊपर छत को कायम करते हैं और उन दीवारों की और छत की बड़ी हिफाजत करते हैं। अगर कहीं से प्लास्टर खराब हो जाता है तो उसकी मरम्मत कराते हैं, कहीं पर छत क्रैक हो जाती है तब उसकी मरम्मत कराते हैं। अगर मकान के अंदर किसी जगह पर रंग और रोगन खराब हो जाता है तब उसकी मरम्मत का जो है वो एहतिमाम करते हैं। लेकिन इस्लाम की इमारत जिन चीजों के ऊपर कायम है उन चीजों पर हम कमा हक़्क़हू तवज्जो नहीं देते, और वो इमारत है जनाब खातमुन नबिय्यीन अशरफुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाह व ईताइज ज़काह वल हज्जी व सौमी रमज़ान। इस्लाम की इमारत 5 चीजों के ऊपर कायम की गई है। अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की गवाही देना और इस चीज की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके सच्चे रसूल हैं, इस चीज की गवाही देना। तो इसमें तौहीद और रिसालत की गवाही से तमाम अक़ाइद इस्लामिया मुराद है। यानी इस्लामी अक़ाइद के अंदर अगर किसी एक चीज का भी इनकार किया, किसी एक चीज की भी तौहीन की, किसी एक चीज को भी हल्का समझा, तो उसके ईमान के अंदर कमी आ गई या वो इस्लाम से खारिज हो गया। मसलन अगर उसने किसी भी नबी और रसूल की रिसालत का इनकार कर दिया, या उसने किसी भी ईमान के हिस्से का इनकार कर दिया, नमाज का इनकार कर दिया, रोजे का इनकार कर दिया, ज़कात और हज का इनकार कर दिया, तो वो इस्लाम से खारिज हो गया। और दूसरी चीज है इकामिस सलाह, नमाज को कायम करना। नमाज को सिर्फ पढ़ लेना ही काफी नहीं, बल्कि नमाज का क़याम जरूरी है। और क़याम का मतलब यह है कि सही तरीके से वुजू हो और अल्लाह तबारक व तआला की रजा और खुशनुदी के लिए नमाज को पढ़ा जाए, सही तरीके से उसके अरकान को अदा किया जाए, दूसरों को नमाज पढ़ने की तरफ तवज्जो दिलाई जाए, तो ये नमाज का जो है वो क़याम है। व इकामिस सलाह व ईताइज ज़काह, और माल की ज़कात अदा करना। ये आप सभी जानते हैं कि जब इंसान साहिब निसाब हो और उसके माल पर हौलाने हौल हो जाए, यानी 1 साल उसके माल पर गुजर जाए, तो 40वां हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए उसके गरीब बंदों के ऊपर खर्च करना उस पर फर्ज है। व ईताइज ज़काह वल हज्जी, और अगर वो साहिब इस्तिताअत है तो हज करना, व सौमे रमज़ान, और रमज़ानुल मुबारक के रोजे रखना। ये इस्लाम की 5 चीजें हैं, 5 सुतून हैं। तौहीद और रिसालत की गवाही देना, नमाज को कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमजान शरीफ के रोजे रखना। गोया कि इस्लाम की इमारत इस तरीके से खड़ी है। अगर एक भी इमारत के इस हिस्से का जो है वो इनकार किया या उस हिस्से को कमजोर और नाक़िस समझ लिया, तो उसके इस्लाम के अंदर उसके ईमान में कमी आ गई। नफ्स ईमान तो सिर्फ इन चीजों के इकरार और शहादत से ही हासिल हो जाता है। मसलन किसी ने न नमाज पढ़ी, न रोजे रखे, न ज़कात अदा की, न हज की, लेकिन वो तौहीद और रिसालत का इकरार करता है, गवाही देता है, नमाज को वो मानता है, रोजों को वो तस्लीम करता है, हज को भी मानता है, लिहाजा वो शख्स मोमिन है। लेकिन कमाल ईमान के अंदर जब
پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ان چیزوں کے اوپر عمل کرے، یعنی نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، مال کی زکات بھی ادا کرے، حج بھی ادا کرے، تو اس کے ایمان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے۔ یہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت سے پہلے معراج میں فرض فرمایا، اور رمضان المبارک کے روزے اور زکات یہ سن 2 ہجری میں فرض، اور حج 9 ہجری میں فرض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں اسلام کے ان تمام ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔